आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज का ये दिन मुझे दिया है। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। और आज मैं आप लोगों के बीच में अपने जीवन की जो बीती हुई बात है, जो मेरे जीवन की गवाही है, आज आप लोगों के बीच में मैं बोलने के लिए चाह रहा हूँ। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, करीबन 7-8 साल पहले जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, तब मेरा जीवन बहुत ही खराब था। मैं बहुत ही एक दलदल की कीच में फंसा हुआ था। एक छोटी सी उम्र में ही मैंने नशा शुरू कर दिया था, मगर इसी तरह नशा करते करते मेरा जीवन बहुत ही खराब हो गया था और मेरे परिवार वाले भी काफ़ी मुझसे दुखी हो गए थे। मैं नशा करके आता, ड्रिंक करके आता, अपने मुंह में रुमाल बांध लेता और मेरे घर में किसी को पता नहीं चलता था। मैं चुपचाप आके सो जाता था। इसी तरह मेरा जीवन बीतता गया। एक दिन मेरे घर वाले भी मुझसे परेशान हो गए थे, क्योंकि मेरे गांव के सभी लोग अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को मुझसे कह देते थे कि उस लड़के के साथ दोस्ती मत करना, ऐसे करके, क्योंकि रोज ही एक ना एक झगड़ा किसी न किसी के साथ होता और वो मेरे घर में मेरी शिकायत लेके आते थे। इसी तरह मेरे माँ बाप भी मुझसे बहुत दुखी हो गए थे। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिलता था, क्योंकि मैं गलत काम कर रहा था, गलत राह पे चला गया था, मैं अपना रास्ता भटक गया था। मगर इसी तरह होते होते मेरे माँ बाप ने भी मुझे बोल दिया था कि तू जा, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू मर जा। इसी तरह मैंने 2 बार आत्महत्या करने का कोशिश किया था। एक बार तो कुछ जहर खा लिया था, मगर उससे भी मुझे कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बारी मैंने पी लिया था जहर, मगर उससे भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मगर इसी तरह मेरा जीवन बीतते, तब मेरे घर वाले को भी पता चल गया कि इसने आत्महत्या करने की कोशिश किया है। फिर मेरी बहन से उन्होंने बात किया, जो चंडीगढ़ में रहते थे। फिर उनसे बात करने के बाद मैं चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ में मैं 2-3 महीना एक चर्च पर रहा था, उसमें मैंने काम किया। उसमें काम करने के बाद साथ में मैं प्रार्थना किया और प्रभु में बढ़ता चला गया। फिर प्रभु में बढ़ने के बाद फिर मैं बाइबल कॉलेज चला गया। जब बाइबल कॉलेज गया तब उसके पहले दिन तो ठीक गया, मगर जब दूसरे दिन एक टीचर आए, उन्होंने कहा कि अभी आपका उम्र नहीं हुआ है बाइबल कॉलेज में आने का, आप घर जाइए और घर में जाके अपना पढ़ाई शुरू कीजिए। फिर इसी तरह मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं काफ़ी रोने लगा, प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, मेरे टीचर ने ऐसे बोला है, मैं क्या करूं करके। मगर मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं प्रार्थना में लगा रहा और परमेश्वर के साथ बना रहा। इसी तरह जब होता गया, तब वहाँ के लड़के भी मेरे रैगिंग लेना शुरू कर दिया। कभी कोई मेरे मुंह में मिर्च डाल देता, कभी मेरे साथ कुछ कर देता। मगर इसी तरह मैंने अभी अपने किसी टीचर के साथ ये बात शेयर नहीं किया था, यहाँ तक अपने पासवान से भी ये बात शेयर नहीं किया था। मगर चुपचाप उन बातों को सहते हुए उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता रहा और प्रभु में बढ़ता रहा। फिर 1 साल मेरा बीत गया, मगर जब मैं दूसरे साल वहाँ पे आया, तब परमेश्वर ने मुझे वहाँ के एक लीडर के रूप से खड़ा किया और मैं वहाँ पे लीडर के रूप से 1 साल तक बाइबल कॉलेज में रहा। और जब लास्ट दिन हमारा ग्रेजुएशन का दिन आया, तब मुझे अच्छा एक एवेंजलिस्ट का अवार्ड भी मिला था और मेरे पास्टर भी बहुत खुश हुए थे। तो इसी तरह मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया और प्रभु ने इस छोटे से ही जीवन में, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया और इस छोटी सी उम्र में मैं परमेश्वर के सगाई के लिए आया हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो जितने भी जवान इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं, उन सब से मेरा एक ही निवेदन है कि जिस तरह मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपा, आज आपको भी परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंपने की जरूरत है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये दुनिया की चीजों में, अभिलाषाओं में कुछ नहीं रखा है। ये दुनिया की अभिलाषाएं व्यर्थ हैं। हम जब पवित्र शास्त्र में देखते हैं तो शमूएल कहते हैं कि व्यर्थ 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 सब कुछ व्यर्थ है। सचमुच वाकई में ये दुनिया की सारी चीजें व्यर्थ हैं, केवल परमेश्वर को ही छोड़ के, क्योंकि परमेश्वर सच में अंत तक हमें संभालने वाला है। परमेश्वर ने मुझे उस दलदल के कीज से बाहर निकाला, आज आपको भी परमेश्वर दलदल के कीज से बाहर निकालना चाहता है। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हम देख सकते हैं, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बताता है, सबोपदेशक उसका 12 उसका 1 अध्याय में लिखा है, 1 आयत में लिखा है कि अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को याद करना। सचमुच आज आपको और मुझे इस संसार की अभिलाषाओं से बाहर आके अपने सृजनहार को, जिसने आपको और मुझे बनाया है, जिसने आपको और मुझे रचा है, आज उसे हमें याद करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर के नाम को हिम्मत दे सकें। तो इस गवाही के द्वारा आपका जीवन आशीषित हो। आप सबको जय मसीह की।